प्यारा बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। और इसमें देखो 1 2 3 क्वेश्चन है, तीनों से आपको बताना है कि ये समांतर क्यू आर है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा का हम लोग पहला दूसरा तीसरा हम लोग बारे बारे से चेक करेंगे कि किसमें जो है ई एफ समानांतर क्यू आर है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो चलो हम लोग एक एक करके बनाते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला। आपको बताना है कि यहाँ पर ई एफ जो है क्यू आर के समानांतर है। ठीक है, ई एफ समानांतर क्यू आर है, ये आपको बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करते हुए इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है मैं, तो दिया है मैं लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पी बटा पी बराबर 3.9 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। और इसी से हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये दोनों समांतर है या नहीं है। अगर समान अनुपात में होगा, अगर समान अनुपात में होगा, मतलब पी बटा ए क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर होगा, तो ये दोनों समानांतर होगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। अगर बराबर नहीं होगा तो समांतर रेखा नहीं होगा। हम लोगों को ये बताना है कि यहाँ पर ई एफ समानांतर क्यू आर है, ये आपको बताना है। यदि मेरा पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर होगा तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ये दोनों समानांतर होगा। ठीक है, पर में 6.1 था कि ये दोनों समानांतर रेखा होता है तो ये दोनों रेखाओं को समान अनुपात में बांट देता है, मतलब पी बटे ए क्यू बराबर पी ए बटे एफ आर। तो हम लोग को इसका उल्टा सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चलो आपको सिद्ध क्या करना था, ये दोनों समानांतर, तो इसको चलो हल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पीई बटा ए क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर। अब यहाँ पे देखते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं है। यदि बराबर होगा तो समानांतर होगा। तो यहाँ पे चलो देखते हैं क्या है, पीई का मान देखते हैं कितना है। तो ये है आपका 3.9 और इक्यू का मान कितना है, तो 3 है, बराबर इधर से देखते हैं पी एफ 3.6 और एफ आर कितना है, तो 2.4। अब देखते हैं ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये तीन ये तीन का पार्ट हम इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 1.3 बार में। और इसको चलो हम लोग काटते हैं बड़का पाड़ा में, तो ये कट जाएगा 0.2 बार में, ये कट जाएगा 0.3 बार में। अब यहाँ बच गया 1.3/1 और इधर बच गया 0.3/2। अब यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर आपस में नहीं है तो यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि पी एफ पी एफ बटा ए क्यू, सॉरी पीई 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 बराबर नहीं है पी एफ बटा एफ आर, इसलिए इसलिए
ई एफ समानांतर नहीं है किसके, क्यू आर के। जब पी बटा ए क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर नहीं है तो ये दोनों समानांतर रेखा नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न बन जाता है। ठीक है, मतलब ये दोनों समानांतर रेखा नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम लोग बनाएंगे। ये इसका आकृति है और इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर दूसरा में। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का कह रहा है, ये आकृति है और बोला गया कि पीई बराबर 4 सेंटीमीटर और ए क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर, एफ आर बराबर 9 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है क्या ये दोनों समानांतर है या नहीं है। तो हम लोग समान अनुपात करेंगे, तो यदि समान अनुपात होगा तो ये दोनों रेखा समानांतर होगा, यदि समान अनुपात नहीं होगा तो ये दोनों समानांतर रेखा नहीं होगा। समान अनुपात का मतलब हो गया पी बटा ए क्यू बराबर एफ आर बटा पी एफ बटा एफ आर। अगर होगा तो ये दोनों समांतर होगा, नहीं होगा समांतर नहीं होगा। तो सबसे पहले चलो हम लोग पी, पहले इसका मान लिख लेते हैं। पहले पी बटा ए क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर लिख लीजिए। अब इसका मान यहाँ पे रखिए। तो चलो पी का मान कितना है, तो पी का मान 4 सेंटीमीटर है तो 4 लिख दो, और ए क्यू का मान 4.5 है तो 4.5 लिख दो। अब इधर से देखते हैं इसका, इधर है 8 सेंटीमीटर और इधर है आपका 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, और इसको हल करने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, इधर आ गया 4/4.5, इधर है 8/9। इसको ऐसा करते हैं, इसको हम लोग काट देते हैं, दूका पाड़ा में ये कट जाएगा 4 बार में और ये कट जाएगा 4.5 बार में। अब इधर से देखते हैं, ये 4/4.5 आ गया और इधर से यहाँ भी सेम है 4.5। अब देखो दोनों बराबर है, मतलब क्या समझे, पी बटा ए क्यू और एफ पी एफ बटा एफ आर दोनों आपस में बराबर हो गया।